नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा वायनाड के बारे में। जी हां, वायनाड के बारे में इसलिए बात करूंगा क्योंकि वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। वायनाड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हुआ करते थे। अब राहुल गांधी की जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी वहाँ से ताल ठोकने जा रही हैं। जी हाँ, वहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी तो घोषित हो चुकी हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं तो प्रियंका गांधी की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस पार्टी किस रूप में, किस तरीके से प्रियंका गांधी को वायनाड के भीतर चुनाव लड़वाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी गांधी परिवार की इकलौती ऐसी शख्स होंगी अब राहुल गांधी के बाद जो साउथ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। गांधी परिवार का वैसे नाता साउथ को लेकर जो है रहा है, और ये रहा है कि जब भी समस्या आई है दिल्ली के अंदर लोकसभा के भीतर प्रतिनिधित्व को लेकर, तो साउथ ने ही कांग्रेस पार्टी को, या ये कहें कि गांधी परिवार को सहारा दिया है। प्रियंका गांधी पूरी तैयारी कर चुकी हैं। 23 नवंबर को वायनाड में प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। नामांकन से पहले तमाम बड़े नेताओं की फौज वहां पर पहुंच चुकी है। और आपको बता दूं कि चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता किशोरीलाल शर्मा की बात हो, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं, मौजूदा वक्त में अमेठी से वो सांसद हैं। प्रियंका गांधी का जो चुनावी कमान है वो वायनाड में संभालते हुए नजर आएंगे। किशोरीलाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट के मास्टर हैं, और अमेठी और रायबरेली में वो माइक्रो मैनेजमेंट को ही देखा करते थे। लिहाजा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तय किया है कि किशोरीलाल शर्मा को भेजा जाए, ज़मीन की नब्ज़ को वो समझें, ज़मीन की नब्ज़ को वहाँ पर वो जाकर टटोलें। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी पहली बार सियासी पिच पर डेब्यू करने जा रही हैं। चुनावी पिच पर जब डेब्यू करने जा रही हैं तो तैयारियां किस रूप में, किस तरीके से नॉमिनेशन वाले दिन, नामांकन वाले दिन होगी। जी हाँ, जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन वायनाड में भरेंगे उस वक्त उनके भाई प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पे आपको दिखाई देंगे। केसी वेणुगोपाल जो केरल के रहने वाले हैं, मौजूदा वक्त में संगठन महासचिव हैं, वो भी वहां पर जाएंगे, उनके साथ वहां पे नजर आएंगे। वायनाड हम जा चुके हैं। हमने राहुल गांधी जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हमने राहुल गांधी को वहाँ पर जाकर कवर भी किया था। राहुल गांधी का वहीं पर हमने एक इंटरव्यू भी किया था कि किस रूप में, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे। दरअसल राहुल गांधी जब लोकसभा सांसद वायनाड से थे 2019 में, जब वो जीते थे वहाँ से और अमेठी में वो हारे थे, तो वायनाड से उनका पहले से ही लगातार लगाव रहा है। और उनका लगाव इस रूप में था कि जब भी कोई वायनाड के भीतर समस्या होती थी तो राहुल गांधी वहां पर जाते थे, लोगों से मुखातिब होते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। संसद के भीतर भी कई बार वो कहते हुए नजर आए कि वायनाड से तो मेरा भावनात्मक रिश्ता है। दरअसल उस वक्त की मैं बात करता हूँ, 17 जून की मैं बात कर रहा हूँ, जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी थी। उस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई थी। केसी वेणुगोपाल भी उस बैठक में मौजूद थे, सोनिया गांधी भी उस बैठक में मौजूद थी, और वहां पे तय किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, अपनी मां सोनिया गांधी की सीट को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वायनाड को छोड़ेंगे। वायनाड की जगह गांधी परिवार का ही कोई सदस्य जाएगा। जी हाँ, प्रियंका गांधी को लेकर फैसला उस दिन कर लिया गया। 17 जून की वो तारीख थी जहाँ पर यह तय किया गया कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी, पहली बार उतरेंगी। प्रियंका गांधी इससे पहले कभी चुनाव लड़ी नहीं है। उस दिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की उपस्थिति में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं बड़ा भावुक हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं इकलौता ऐसा रिपोर्टर था जिसने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया 10 जनपद पर। 10 जनपद हम गए तो राहुल गांधी से हमने यही सवाल पूछा कि राहुल जी, आप रायबरेली से भी जीते हैं, वायनाड से भी जीते हैं, दोनों जगह की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, तो वायनाड को आप छोड़ क्यों रहे? तो उनका ये कहना था कि फैसला बहुत भावुकपूर्ण रहा है, मुझे बहुत सम्मान मिला, मुझे बहुत आदर मिला वायनाड से। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पसीना बहाया और बेहतर प्रदर्शन किया। मेरे साथ राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, रायबरेली से आप सांसद। नमस्कार राहुल जी, हमने आपको देखा कि आपने देश भर में पसीना बहाया और आज एक बड़ा फैसला आपने लिया वायनाड छोड़ने का, रायबरेली में रहने का। यह फैसला कितना भावुक भरा है, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, काफ़ी मुश्किल डिसीजन था, इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरा
दोनों जगह से इमोशनल रिश्ता है, रायबरेली से और वायनाड से। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला। मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। मेरी भी थिंकिंग थी कि जो देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है और पुराना रिश्ता तो है रायबरेली के साथ, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। मगर प्रियंका वायनाड जाएगी और मैंने प्रियंका से भी कहा है और वायनाड के लोगों से भी कहा है कि वायनाड के 2 सांसद हैं और रायबरेली के भी 2 सांसद हैं। राहुल गांधी जब वायनाड को छोड़ रहे थे तो उस वक्त बहुत भावुक थे। उनका कहना था कि मेरा वायनाड से रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, वायनाड से मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा, वायनाड को जब भी कोई दिक्कत होगी तो मैं जाऊँगा। वायनाड के भीतर जब तबाही आई थी, जब बाढ़ वहाँ पे आई थी, भूस्खलन वहाँ पे हुआ था, जब पानी के माध्यम से वहाँ पर सैलाब आया था तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ पे पहुँचे थे, बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी, पीड़ित लोगों से मुलाकात की और वहाँ पर हर संभव मदद देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने इस मसले को, वायनाड के मसले को संसद के भीतर भी सबसे पहले उठाया और भारत सरकार से अपील की कि वायनाड को जल्द से जल्द सुविधा और सहायता मुहैया करवाई जाए। दरअसल राहुल गांधी वायनाड को लेकर हमेशा से भावुक रहे हैं जब से वहाँ से वो सांसद बने हैं। ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने ये सवाल पूछा था कि आप बताइए कि वायनाड आप जा रही हैं, रणनीति आपकी क्या होगी, पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रही हैं तो आप क्या करने वाली हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने उस वक्त क्या कहा था। बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर अपनी बात तो कह दी कि मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हूं, जिम्मेदारियां और चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी, उसका निर्वहन मैं करूंगी। दरअसल अगर हम बात करें साउथ की पॉलिटिक्स की, साउथ की राजनीति की, तो गांधी परिवार का पुराना नाता दक्षिण से रहा है। दरअसल 1978 के दौर में चलते हैं जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारी थी और जब उनको लोकसभा पहुंचना था तो उन्होंने चिकमंगलुरु को चुना था। जी हाँ, इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी और जब कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था तो 90 के दौर में हम आते हैं तो सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने सुषमा स्वराज को हराया था। उसके बाद हम 2019 में आते हैं, राहुल गांधी ने भी वायनाड और अमेठी को चुना था। अमेठी से वो नहीं जीत पाए थे लेकिन वायनाड से वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर रणनीति कांग्रेस पार्टी की यही है कि साउथ से नाता नहीं तोड़ना है। गांधी परिवार का यही रणनीति है कि साउथ में अपनी उपस्थिति बनाए रखना है और ऐसे में केरल के वायनाड से बेहतर कोई सीट हो नहीं सकती है। लिहाजा प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2019 में जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अब 2024 के बाद की बात करें तो जब उपचुनाव हो रहा है तो सीपीआई ने फिर से अपना कैंडिडेट सत्तन मोकेरी को उतार दिया है। सत्तन मोकेरी सक्रिय सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, वो प्रियंका गांधी के सामने ताल ठोक रहे हैं, प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वायनाड की लड़ाई कांग्रेस के पक्ष में है, गांधी परिवार के पक्ष में है और प्रियंका गांधी भारी मार्जिन से वहां पर जीतती हुई नजर आएंगी। दरअसल हम रणनीति की बात यही कर रहे थे और अपने इस खास कार्यक्रम में यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका गांधी जब नॉमिनेशन भर देंगी और भरने के बाद जो है रणनीति पार्टी की क्या होगी। रणनीति यही होगी कि राहुल गांधी
सोनिया गांधी भी हो सकता है वहाँ जाएं चुनाव प्रचार करने, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कई नुक्कड़ सभाओं को वहाँ पे करते हुए नजर आएंगे और ये बताएंगे कि वायनाड से उनका नाता हमेशा बना रहेगा। प्रियंका गांधी लगातार वायनाड के भीतर प्रचार करेंगी, लोगों से मुखातिब करेंगी, क्योंकि उनका सियासी डेब्यू है। और राहुल गांधी पहले भी ये कह चुके हैं कि भले ही वायनाड से सांसद नहीं है, लेकिन वायनाड को 2 सांसद मिलेंगे, एक प्रियंका गांधी के रूप में और एक राहुल गांधी के रूप में। आज हम आपको यही बता रहे थे कि वायनाड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार की क्या रणनीति आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में मेरे सहयोगी राकेश रावत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।